चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए अध्याय 2 के बनने वाली सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन आ मानवीय पूंजी। दूसरा मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं, तो ये है देखिए यहाँ पर शिक्षा भी है, देखिए स्वास्थ्य भी है और प्रशिक्षण है, तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन द यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए तीसरा कि बिलास और शकल किस गांव में रहते थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहते थे देखिए यहाँ पर श्यामापुर में। करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर श्यामापुर में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर चौथा कि विकास और शकल की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें मिलती है देखिए मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा प्रश्न एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली संख्या को क्या सही कहा जाता है, तो मरने वालों को देखिए मृत्यु दर कहा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की, तो पहला रिक्त स्थान है कि देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि खालिस्तान में निवेश में होती है, तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा मानव पूंजी। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर आंसर होगा मानव पूंजी। दूसरा है लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना कौन सी क्रिया है, तो ये है देखिए यहाँ पर गैर आर्थिक क्रिया है। क्या है यहाँ पर देखिए गैर आर्थिक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा कि नगरीय क्षेत्र में खालिस्तान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाई जाती है देखिए शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है चौथा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्रक हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 हैं। चौथा की बात पांचवा प्रश्न है खालिस्तान प्रतिशत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो ये है देखिए सर्व शिक्षा अभियान। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान आएगा देखिए यहाँ पर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर सत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक क्रिया में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल नोटिस शिविर प्रारंभ किए गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा सत्य होगा। दूसरा प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो ये भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा तृतीय क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए चौथा कि शकल के पिता ने व्यावसायिक कोष को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार हैं, तो ये देखिए यहाँ पर असत्य होगा। वहाँ पशुपालन तृतीय क्षेत्र की एक गतिविधि है, तो ये यहाँ पर क्या होगा देखिए सत्य होगा। अब हम बात करेंगे जोड़ियों की, तो पहली जोड़ी है देखिए यहाँ पर सबसे कम साक्षरता, तो ये देखिए बिहार में है। दूसरा गैर आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए उपयोग के लिए उत्पादन। तीसरा आर्थिक क्रिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर अपने उपयोग नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये वाला होगा देखिए फर्स्ट वाली, यानी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। तीसरा देखिए श्रम और पूंजी, तो देखिए भूमि और पूंजी, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये जो यहाँ पर देखिए आवास सा होना है, तो ये देखिए यहाँ पर जो ये वाला आना था देखिए आर्थिक विकास का करेक्ट आंसर आना था देखिए यहाँ पर पूंजी। तीसरा प्रश्न है कि आर्थिक विकास तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर मानव पूंजी। चौथा देखिए पूंजी और यानी भूमि और पूंजी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर अपने आप उपयोग नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला आएगा देखिए यहाँ पर। अगला देखिए 2018 में साक्षरता दर, इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है देखिए 85% यानी ऑप्शन सा। बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न की। पहला है कि कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है देखिए यहाँ पर तृतीय क्षेत्र। कौन पहुंचाता है देखिए यहाँ पर तृतीय क्षेत्र पहुंचाता है। दूसरा प्रश्न है कि छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाए देखिए यहाँ पर इसका है अदृश्य बेरोजगारी। क्या है देखिए यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए तीसरा कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर दोपहर का भोजन। क्या है देखिए यहाँ पर दोपहर का भोजन।
दोपहर का भोजन आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा यहाँ पर कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाली शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए कहा जाता है यहाँ पर जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे देखिए जन्म दर कहा जाता है। इसमें ITI का पूरा नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण। क्या होगा देखिए यहाँ पर औद्योगिक देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों, यानी अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 2 अंक वाले प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की कि मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है। उत्तर आप देख सकते हैं। दूसरा है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर आपके सामने। तीसरा है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। देखिए सत्य होगा। चौथा है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो उत्तर आपके सामने है। पांचवा है कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। तो अंतर आपके सामने, चाहे तो आप उसे बॉक्स के रूप में भी सीख सकते हैं। प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। उत्तर आपके सामने देखिए ये रहा। सातवां है कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए किन्हीं 2 अभियानों के नाम लिखना है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान एक हो चुका है। दूसरा आप बता सकते हैं सेतु पाठ्यक्रम। तीसरा स्कूल लोटो सेवा या दोपहर के भोजन। तो ये देखिए किन्हीं में से आपको 2 बताने हैं। 8वां है मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, या शिशु मृत्यु दर क्या है। देखिए हमें मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका। देखिए 10वां है जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। बात करेंगे देखिए यहाँ पर 3 अंक वाले प्रश्नों की। पहला है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। दूसरा जापान जैसे देश विकसित कैसे हुए हैं। तीसरा प्रश्न प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताइए। चौथा है किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट करना है। देखिए उत्तर आपके सामने। पांचवा आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। छठवां देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। उत्तर आपके सामने है। अगला है देखिए 7वां के अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की कौन कौन सी गतिविधियां हैं, ये आपके सामने है। 8वां देखिए मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। इसके बाद 9वां स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई हैं। उत्तर लिखिए। तो उत्तर आपके सामने है। 10वां देखिए बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए बेरोजगारी उस विद्यमान को कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई काम करने की इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार या काम नहीं मिलता है, वही देखिए क्या है, बेरोजगार है। तो इसी के साथ ये वीडियो में बनने वाली सभी प्रश्न उत्तरों को विकल्प और रिक्त स्थानों सबको हमने समाप्त किया है। अब हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने साथियों को, अपने मित्रों को बताइए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। चलिए तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।